हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं कंप्यूटर में कुछ फुल फॉर्म हैं जो हमेशा कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो वो फुल फॉर्म नियर अबाउट 50 के आसपास है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं एलईडी। तो सबसे पहला कंप्यूटर से टर्म रिलेटेड है एलईडी। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, आजकल एलईडी बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरा है डीवीडी। तो डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है ओएस। तो ओएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है एचटीटीपी। तो एचटीटीपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल को हार्ट ऑफ वेब बोलते हैं। ठीक है, मतलब वेबसाइट आपको एक्सेस करना है तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल जरूर एक्सेस करना है। ठीक है, यही प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, टेक्स्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें सब कुछ टैग बनता है। ठीक है, टैग ओरिएंटेड है। अगला प्रोटोकॉल है एसएमटीपी। तो एसएमटीपी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल कंप्यूटर के फील्ड में इंटरनेट के माध्यम से ईमेल को भेजने के में काम किया जाता है। ठीक है, ये ईमेल ट्रांसफर करने में यूज होता है। ठीक है, अगला है MIME। तो फ्रेंड दोस्तों, एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आप टेक्स्ट फाइल या वॉइस फाइल को ही भेज सकते थे, कोई वीडियो फाइल नहीं भेज सकते थे ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो ये लिमिटेशन थी एसएमटीपी प्रोटोकॉल की। तो आपका जो MIME प्रोटोकॉल है वो एसएमटीपी का इनहांस वर्जन है। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो MIME प्रोटोकॉल आपको वीडियो फाइल भी ईमेल के थ्रू भेजने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला प्रोटोकॉल है POP3 या POP। तो POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, और POP3 का मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल आपका ईमेल को डिलीवरी करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये डिलीवर करता है। अगला है वाईफाई। तो दोस्तों, वाईफाई टर्म से आप बहुत ज़्यादा बखूबी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, अगला है LCD। LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर? CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ब्रेन का मतलब क्या है? दिमाग या मस्तिष्क। ठीक है, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये सेंट्रल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, अगला है CIDR। CIDR का मतलब है ये नेटवर्किंग से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। ये इसका मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, अगला है MICR। MICR एक बैंकिंग फील्ड में यूज होता प्रोटोकॉल है। ये बैंकिंग फील्ड में यूज होता है। इसका मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। तो दोस्तों, जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की गई चेक के नीचे एक कोड लिखा होता है वो MICR कोड होता है। इसको बैंक रीड करती है। ठीक है, अगला है OMR। तो आजकल कई एग्जाम OMR बेस्ड होते हैं। तो OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, या रिकॉग्नाइजर। अगला है क्विक, आपका QR कोड। तो QR कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, BCC ये ईमेल से रिलेटेड टर्म है। BCC का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। ठीक है, अगला है CC का मतलब है कार्बन कॉपी। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, नेक्स्ट है IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको इंटरनेट से कनेक्शन स्टेब्लिश करने में। ठीक है, क्लाइंट सर्वर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए रिगार्डिंग IP एड्रेस बहुत ही खास रोल प्ले करता है। इसके थ्रू इंटरनेट पे कौन सा यूजर और कितने यूजर कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन IP के थ्रू कलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो IP के वर्जन भी हैं, आगे बताते हैं। इसके बाद आता है IEEE। तो IEEE एक पब्लिकेशन भी है, आपका बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश करता है। तो IEEE का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड IEEE का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, अगला है आपका IC का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको जैक केल्वी ने 1960 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, सबसे पहले IC का जो कंसेप्ट है वो जैक केल्वी ने दिया था। ठीक है, अगला है ANSI। तो ANSI एक स्टैंडर्ड है। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट VLSI।
आपकी फोर्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी जब माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट आया था। तो VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो VLSI में लाखों आपकी जो डायोड, ट्रांजिस्टर और छोटे सर्किट थे वो एक ही सर्किट पे लाके इंटीग्रेट कर दिए गए थे। ठीक है, एक VLSI में नियर अबाउट 1 बिलियन डायोड, ट्रांजिस्टर्स या स्विचेस लगी होती हैं। ठीक है, तो VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है EDI। EDI का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये आपका ई-कॉमर्स और जब भी कभी पेमेंट गेटवे बनाया जाता है तो वहाँ पे EDI यूज की जाती है। ठीक है, अगला है ISDN। ISDN का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, ये एक प्रकार का PSTN नेटवर्क है। PSTN का मतलब होता है दोस्तों पब्लिक सर्विसेज टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, उसी का एक प्रकार का एग्जाम्पल है आपका ISDN। ठीक है, और आपकी फैक्स मशीन इसी के कंसेप्ट पे काम करती है। फैक्स का मतलब है फार अवे जीरोक्स। फॉर अवे जीरोक्स आपकी जो ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपकी फैक्स मशीन लगी होती है वो ISDN के कंसेप्ट पे काम करती है। इसका फुल फॉर्म होता है फार अवे जीरोक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है CAN। तो CAN का मतलब होता है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। अगला है PSTN, मैंने बता दिया दोस्तों। अब फिर आता है LAN। LAN का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका LAN। ठीक है, तो LAN की डेटा ट्रांसमिशन रेट 100 Mbps होती है। ठीक है, बट आजकल नई टेक्नोलॉजी के LAN यूज होते हैं तो नई टेक्नोलॉजी की वजह से LAN की स्पीड 1000 Mbps हो गई है। ठीक है, 1000 Mbps तक हो गई है। ओके, फिर बात करते हैं MAN क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट 10 Mbps होती है। 10 Mbps होती है MAN की। और WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट 3 Mbps तक होती है। WAN की डेटा ट्रांसमिशन रेट 3 Mbps होती है। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया WAN कवर करता है, उसके बाद MAN, और सबसे कम जियोग्राफिकल एरिया LAN कवर करता है। ठीक है, अगला है CAN, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों जो आजकल ऑटोमोबाइल कार हैं या और ऑटोमोबाइल आपके व्हीकल्स हैं उनमें जो म्यूजिक प्लेयर सिस्टम या और नेटवर्किंग टूल्स लगे होते हैं वो CAN के बेस्ड हैं, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑटोमेटिक जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है आपकी कार के अंदर वो CAN से कंट्रोल होती है। ठीक है, अगला है PAN। तो PAN का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका SIM। तो SIM का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जो आजकल आपका मोबाइल में SIM लगे होते हैं उसका मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है GSM। तो GSM आपका 2G नेटवर्क होता है। ठीक है, आपका वोडाफोन, आइडिया ये सभी पहले 2G नेटवर्क पे बेस्ड थे। तो GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों आपका GSM था जो 2G पे बेस्ड था। तब आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी नहीं थी। उसके बाद आपका 2.5G टेक्नोलॉजी कहलाती है GPRS। जो GPRS है वो आपकी 2.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, GPRS का मतलब होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। फिर है आपका 4G। तो 4G का मतलब होता है 4th जनरेशन और इसका एग्जाम्पल आपका है, 4G का एग्जाम्पल है UMTS। UMTS का मतलब है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आता है CCTV। CCTV का मतलब है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट है PDF का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है ATM का मतलब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। MS-DOS एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट PC का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, जो कि आपके घरों में यूज होता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, और www ये आपका फर्स्ट वेब ब्राउजर भी था। फर्स्ट वेब
फर्स्ट वेब ब्राउजर भी आपका www ही था, ठीक है। अगला है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IPv4 मैंने बोला था IP के वर्जन है। IPv4 का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv6 का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 में आपका 32 बिट यूज होती हैं और IPv4 में 128 बिट फील्ड होता है, ठीक है। तो IPv4 में टोटल कॉम्बिनेशन 2 की पावर 32 हो सकते हैं और IPv6 में 2 की पावर 128 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है IPv6 प्रोटोकॉल में 2 की पावर 128 यूजर एक साथ इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी फिलहाल आपका IPv4 यूज हो रहा है। IPv4 में 2 की पावर 32 यूजर कनेक्ट हो सकते हैं एट ए टाइम। वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अनरियलिस्टिक अंडर सीज, ठीक है। क्या है? अनरियलिस्टिक अंडर सीज। नेक्स्ट आता है आपका गूगल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है। ये आपकी फुल फॉर्म है गूगल की। नेक्स्ट है याहू, येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल ओरेकल। याहू का मीन्स होता है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल ओरेकल, ओके। TPP स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। DSL का मीन्स होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक एंड UMTS मैंने बता दिया, ये 4G टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है विंडोज। तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन के द्वारा बिल्ड किया गया है। इसके जो ओनर हैं वो बिल गेट्स हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी IT कंपनी है, ठीक है। तो विंडोज का मीन्स होता है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म दोस्तों होता है COMPUTER का मीन्स है C फॉर कॉमन, O मीन्स ओरिएंटेड, M मीन्स मशीन, P मीन्स पर्टिकुलरली, U मीन्स यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर, T मीन्स टेक्निकली एंड E मीन्स एजुकेशनल, R मीन्स रिसर्च। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? एक कॉमन मशीन जो कि शिक्षा, तकनीकी और रिसर्च के काम को करने में सक्षम हो। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक ऐसी कॉमन मशीन जो तकनीकी, शिक्षा और शोध के कामों को करने के योग्य हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है। नेक्स्ट है CUI, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। फिर आता है OSI मीन्स है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, जो कि एक मॉडल है। VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। HDMI का मतलब है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ओके। तो इसके बाद आपका आता है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी पूछी जा सकती है। SL इसके अलावा आपका पूछा जा सकता है कुछ, ये आपके लिए जरूरी टर्म्स थे जो कि रिलेटेड है कंप्यूटर से। एक दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग से रिलेटेड टर्म है MSN। दोस्तों MSN इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ठीक है। और तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं वो आपके लिए यूजफुल होंगे। तो इसी तरह हमारे साथ आप चैनल पे बने रहिए, और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।